जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। और मित्रों, आज बड़ा इम्पोर्टेंट बारे में बात कर रहे हैं, यानी शनि जा रहे हैं और जाता जाता शनि कुंभ राशि को बहुत कुछ देके जाएगा और क्या क्या लेके जाएगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। और साल 2025 का जस्ट अभी आगाज भी होना है और अप्रैल तक शनि जाने वाले हैं। और जाते जाते शनि साल 2025 में आपको क्या देंगे, ये जो साल 2025 के 4 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी तक आप कुंभ राशि वाले महसूस कर रहे होंगे कि आप 2-2.5 साल आपने बड़ा स्ट्रगल कर लिया है, आपको सफलता नहीं मिल पा रही, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी आपको बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल पा रही है। हालांकि कुंभ राशि बड़ी मेहनती राशि होती है। ये जो लोग होते हैं बड़े मास्टर होते हैं अपने काम में, वाणी में दक्ष होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बार ग्रह नक्षत्रों का साथ ना होने के कारण आपको सफलता नहीं मिल पाती, धोखे पे धोखे मिलते हैं। ऐसा ही क्योंकि मैं टेलीफोनिक के माध्यम से आप लोगों से बात करता रहता हूं, तो उससे पता चला कि अधिकतर कुंभ राशि के साथ में कोई ना कोई छल, कोई ना कोई धोखा, कोई ना कोई पतन का कारण रहा है। उसका कारण कहीं ना कहीं आपके ऊपर चल रही साढ़े साती के कारण है, जिन्होंने राजा राम को वनवासी राम कर दिया, हरिश्चंद्र जी को चक्रवर्ती राजा से रंकवती राजा बना दिया। आप इतिहास तो जानते ही हैं। गणेश जी का सर धड़ से अलग करा दिया और कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है हाथी का सर लगा। तो शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया का प्रभाव इतना होता है जो शास्त्रों में व्यक्त है। तो कहीं ना कहीं शनि की साढ़े साती से आप मात खा रहे हैं। अब क्या है, शनि मार्गी होने जा रहे हैं 15 नवंबर से और इस राशि से जा भी रहे हैं। अब जाता जाता शनि कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा, श्लोक है शास्त्र में कि मूल त्रिकोणे मार्गी शनि धन बलदायका, यानी मूल त्रिकोणे मार्गी शनि। जब भी शनि मूल त्रिकोण में जाता है तो जाते जाते शनि धन का लाभ कराता है और बल का लाभ करा देता है। यानी कि आप जो शनि जा रहे हैं और अप्रैल 2025 में चले जाएंगे तो आपके धन में, आपके पद में, आपके बल में वृद्धि होगी। पहला चीज देखा जाए तो आपको मैं कुंडली किसके माध्यम से समझा देता हूं। ये कुंभ राशि की कुंडली है और कुंडली के अनुसार शनि आपकी ही राशि में बैठे हैं। और यहाँ पर पहला तो शनि जाते जाते आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे, आपकी पावर बढ़ा देंगे। जहां भी आप कार्यरत हैं वहां पर आपकी पूछ बढ़ जाएगी, आपको उच्च अधिकारी मानने लगेंगे और आपकी अचानक ही कोई पावर बढ़ जाएगी और यश में वृद्धि होगी। आपको कोई सम्मान, आपके किए गए कामों के लिए अवार्ड, आपको कोई सम्मानित किया जाएगा। तो जाता जाता शनि आपको सम्मान में भी वृद्धि करेगा। शनि की मित्रों 3 दृष्टियां होती है। पहली दृष्टि उनकी तृतीय दृष्टि, तो तृतीय दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेंगे। अब यहाँ पर तृतीय दृष्टि से जब भी देखेंगे तो छोटी मोटी बहुत सारी यात्राएं आपकी होगी, यानी बहुत सारे ट्रैवलिंग आप अप्रैल तक करते रहेंगे। कभी इस शहर की यात्रा, कभी उस शहर की यात्रा, कभी इस इंस्टीट्यूट की यात्रा, कभी उस इंस्टीट्यूट की यात्रा, कभी आपको ऑफिस की तरफ से इधर भेजा जा रहा है, कभी आपको ऑफिस की तरफ से इधर भेजा जा रहा है, यानी आपकी ट्रैवलिंग बढ़ा देंगे। साथ ही साथ भाई बहनों से किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद भी आपका रहेगा। शनि की कहीं ना कहीं 7वीं दृष्टि के बारे में बात करें तो आपके दाम्पत्य जीवन पे, यानी ये दाम्पत्य जीवन है, तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच में थोड़ा वाद विवाद बढ़ सकता है या वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा अनबन ज़्यादा बढ़ जाएगी, रूठम राठी ज़्यादा हो सकती है। इनडायरेक्ट वे से देखा जाए तो थोड़ा अलग भी आप रह सकते हो, ऐसा योग क्योंकि शनि की दृष्टि से बन रहा है। दाम्पत्य जीवन के लिए ये दृष्टि बिल्कुल अच्छी नहीं है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन भी भाई किसी के बन रहे हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के शनि की जो ये 7वीं दृष्टि है दाम्पत्य जीवन में अच्छी नहीं है। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपके रोजगार, आपके कर्म भाव में बढ़ रही है, ये बहुत पावरफुल दृष्टि है। करियर में पद धन का लाभ मिलेगा, प्रमोशन का आपको लाभ मिलेगा, बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलेगी, आपका पैकेज बढ़ जाएगा। यानी कुल मिला के करियर में अगर आप व्यापारी हैं तो भाई व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा, आप राजनीति में हो तो आपके पद का लाभ मिलेगा, यदि आप सोशल वर्कर हो तो आपको अपने काम में लाभ मिलेगा। यानी कुल मिला के अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, कंप्यूटर इंजीनियर है तो आपको पद धन का लाभ अच्छा खासा मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के ये जो शनि की दृष्टि एक तो व्यापारियों के लिए
बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी डीलरों के लिए बहुत अच्छा है, बिल्डरों के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए ये जो शनि की दृष्टि है ये इंजीनियर, मिस्त्री, कारपेंटर, कर्मचारी जो अपना छोटा मोटा काम करते हैं, टेक्नीशियन है या तकनीकी का काम करते हैं, उनके लिए बड़ा लाभकारी है। तो कहीं ना कहीं जाता जाता शनि घन आपको माल देके जाएगा, ये कहेगा भैया ये पोटली रख मैं जा रहा हूं। तो कुल मिला के देखा जाए तो जाता जाता शनि आपके जीवन में पद धन का लाभ देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा इसका रिजल्ट नहीं है। मित्रों ये थी हमने जनरल प्रेडिक्शन के बारे में। यदि आप अपनी कुंडली में डिग्री वाइज आपका कहाँ शनि बैठा है या उच्च का है, नीच का है, कि जाता जाता शनि कैसा रहेगा, उसके लिए आपको टेलीफोनिक में मुझसे कुंडली दिखानी पड़ेगी। कॉल नहीं करना, क्योंकि कॉल हम पे 1000 आती है, सारी कॉलें उठाना पॉसिबल नहीं होता। मित्रों आप मुझे व्हाट्सएप करें, उस पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के और छोटी सी शुल्क हमने रखा है वो पे करके आप मुझसे टेलीफोनिक रूप से बात कर सकते हैं। जैसे ही आप शुल्क पे करते हैं 72 घंटे की में हमारी ओर से, यानी 3 दिन के अंदर हमारी ओर से आपको कॉल आती है, आप उठा लीजिएगा और बात होगी। तो मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा कर रहे हैं साहिल जी की कुंडली के बारे में, जो कि सामने ही बैठे हैं, हमारे YouTube चैनल को देखते हैं। और इन्होंने मुझे बताया कि जी जो मैं तुला राशि की आपकी वीडियो देखता हूँ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वो मेरे पे बिल्कुल सटीक होती है। और एक्चुअल में अगर आप इनकी कुंडली में देखेंगे तो इनकी चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है, यानी कि इनकी वृश्चिक राशि होती है। लेकिन साहिल जी का यह कहना है कि वृश्चिक का कोई भी सिम्टम मुझे सूट नहीं करता है। तो हमने कहा चलो इसके डिटेल में जानते हैं। अक्सर पंडित यही देखते हैं कि ये राशि आपकी चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है तो वृश्चिक राशि हो गई। अब लेकिन क्या होता है, इसकी डीपेस्ट एक कैलकुलेशन है। आप देखेंगे तो भाव कुंडली होती है, भाव कुंडली में एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाती है कि ग्रह क्षितिज में कैसे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो चंद्रमा तुला राशि में, यानी कि इनकी मन की जो राशि है वो तुला राशि, यानी कि जो भी जीवन में घटना या जो भी देखेंगे वो उनकी तुला राशि है और व्यवहारिक राशि इनकी वृश्चिक राशि है। अब इनसे बात करते हैं कि तुला राशि और वृश्चिक राशि में क्या डिफरेंस देखा साहिल जी आपने। जय माता दी गुरुजी, मैं आपकी वीडियो पिछले 1.5-2 साल से देख रहा हूँ और मैं जब भी गुरुजी तुला राशि के बारे में बताते हैं तो मैं देखता हूँ तो बिल्कुल सटीक कि सुबह में अगर आपके काम नहीं बन रहे और दिन पूर्ण होते होते काम बनेंगे तो वैसा ही होता है। स्वास्थ्य के बारे में जो बताते हैं कि आज मेरा स्वास्थ्य जिस प्रकार रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, तो तुला राशि के हिसाब से ही सारी चीज़ें सटीक बैठती हैं। और वैसे कहीं किन्हीं पंडित जी को दिखाया या किन्हीं से बात करी तो उन्होंने चंद्र राशि मेरी वृश्चिक बताई, लेकिन जो मेन राशि तुला राशि मेरी बनती है और पंडित जी ने भी मुझे इस बात से ज्ञात कराया। तो उस हिसाब से जैसा गुरुजी बताते हैं अपनी वीडियो में यूट्यूब की, तो वो एज इट इज़ सेम टू सेम होती है। तो इनकी इस कार्यक्रम में मैं चर्चा कर रहा था कि राशि आपको देखनी है, और जैसे मैं आपको वीडियो बनाता हूँ तुला राशि, मेष राशि, मासिक राशिफल देता हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप राशि मान रहे हैं कि वही आपकी राशि है। क्षितिज की भी राशि देखनी पड़ती है भाव कुंडली के अनुसार। इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आपको अगर मेरा राशिफल देखना है तो आपने आगे पीछे की राशि भी देख लें, क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए आप मान के बैठे हैं कि आपकी सिंह राशि है और आप पे सूट कर रहा है कर्क राशि का, तो कर्क राशि ही होगी और मैं यहाँ सिद्ध कर दूंगा कि आपकी कर्क राशि है। क्योंकि हम यहाँ से वही बात है कि ये इस प्रकार है, यहाँ से सीधा एरोप्लेन हमारे ऊपर है तो हमें लगता है कि एरोप्लेन हमारे ऊपर है। एक्चुअल में वो एरोप्लेन हमारे ऊपर नहीं होता, हमसे कई किलोमीटर आगे होता है। यानी कि धरा से ऊपर क्षितिज में जो ग्रह नक्षत्र है उनको देखने की डिस्टेंस की देखने की का दृष्टिकोण अलग है, और एग्जैक्ट वहाँ क्या पोजीशन हो रही है वो दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। अब बहुत से लोग तो समझ ही नहीं पा रहे होंगे, तो उनको मैं समझाने के लिए उनको मिलना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। बाकी जय माता दी।